शंकर भगवान का विवाह के बारे में कुछ हम आपसे वर्णन कर रहे हैं। जब सती का देह त्याग कर दिए सती, तो हिमाचल राजा के घर में जाकर के जन्म लिए हैं। पार्वती नाम पड़ा है। जब जन्म लिए हैं हिमाचल राजा घरे, तो एक बार की कहानी है कि नारद भगवान टहलते टहलते वो नगरी में पहुंच गए जहाँ राजा के सुपुत्री पैदा हुई है पार्वती। राजा नारद भगवान को संस्कार किए और बोले कि हे ब्राह्मण, ये लड़की का थोड़ा हाथ देखिए और ये बताइए कि लड़की कितनी मेरी भाग्यशाली है। नारद भगवान जब पार्वती माता को हाथ देखे तो बोले कि अरे बाप रे बाप, ये तो साक्षात जगत जननी का पैदाइश आपके घर में हुआ है। वो सारा बात बता दिए कि ये माता पार्वती जो है जगत आदि जगत जननी की अवतार है और इनका विवाह जो है शंकर भगवान से लिखा हुआ है। इनका पति मिलेंगे जो कि पूरा तीनों त्रिलोकों के मालिक हैं, शंकर भगवान। ये भविष्यवाणी नारद भगवान कर दिए। समय होते हुए पार्वती कुछ युवावस्था में हुई, तपस्या करने के लिए जंगल में गई। वो भी शंकर भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए तप कर रही थी। जब योग्यता हो गई शादी ब्याह योग, तो हिमाचल राजा क्या किए कि पंडित और ठाकुर को बुलवाए। पहले ऐसा हम लोग का विधि विधान था राजा महाराजाओं के कि वर देखने कोई जाएगा, लड़का देखने जाएगा तो ठाकुर और ब्राह्मण लोग जाते थे। उसके अनुसार, परंपरा के अनुसार हिमाचल राजा ठाकुर और पंडित को शंकर भगवान के वर देखने के रूप में भेजे कि जाकर के तू लोग देखो और उनका क्या बोलते हैं वो देख करके और दिन बार तिथि सब फिक्स करके आओ। तो पंडित जी के साथ में जो ठाकुर गए, तो ठाकुर बड़ी खुशी हुए कि चलो भाई जाते हैं पंडित के साथ में तो कुछ दक्षिणा उछिना प्राप्त होगा। बड़ी खुशी के साथ में ठाकुर जी पंडित जी के साथ में कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। देखिए क्या लीला घटता है। जब वो कुछ समय तय करके शिव जी के पास में दोनों आदमी गए हैं, तो शिव भगवान कैलाश पर तपस्या में लीन थे। ये लोग जा करके आराधना किए, भगवान प्रकट प्रत्यक्ष आँख खोले और बोले कि बोलिए आप लोग के क्या सेवा मैं कर सकता हूँ। पंडित जी बोले कि महाराज ऐसा ऐसा बात है, हम लोग का हिमाचल राजा के नगरी से हिमाचल राजा हम लोग को भेजे हैं कि आपको पार्वती जी के लिए वर चॉइस करने के लिए हम लोग आपका माने तिलक के रूप में आए हैं। शंकर भगवान बोले कि कोई बात नहीं है, कार्यक्रम पंडित अपना जो करना था मंत्र द्वारा शंकर भगवान को वर्णित किए और सब कुछ दिन बार तय वगैरह करके जब चलने का तैयारी हुआ, तो शंकर भगवान बोले कि अरे भाई ब्राह्मण का कुछ दक्षिणा तो ले लो। तो शंकर भगवान के पास देने के लिए है ही क्या। वो क्या किए कि पंडित जी को एक मुट्ठी भभूति निकाल करके और दे दिए। ब्राह्मण देवता अपना श्रद्धा के रूप में शंकर भगवान से जो भभूति मिला वो अपना गेठी में बांध करके ले लिए। ठाकुर को भी एक मुट्ठी दिए, लेकिन ठाकुर भी बांध के रखा। लेकिन इनके मन में श्रद्धा और कपट थी कि हमको ये पंडित लाया, पैसा उसा सोचे कि कुछ दक्षिणा मिलेगा, ये तो राखे हमको यहाँ दे दिए। कथा अनुसार जब वहां से वो लोग दोनों प्रस्थान किए, तो पंडित जी रास्ता में या ठाकुर चलने लगे, तो ठाकुर आधा रास्ता आते आते वो राख को खोल करके रास्ते में फेंक दिया और बहुत सा खोटा वचन पंडित जी को बोला कि लाया हमको कुछ कमाने के लिए, ये तो राख हमको दे दिया। ऐसे ऐसे राख तो हमारा औरत डेली चूल्ही में से निकालती है, अब फेंकती है, ये राख हम बटोरने आए, फेंक दी। इसके स्वरूप जब वो दोनों घर पर आते हैं, तो पंडित जी अपना पंडिताइन को राख दे दिए कि हे पंडिताइन, ये भोलेनाथ का दिया हुआ प्रसाद है, इसको थोड़ा हर एक घरों में छिड़क दीजिए, भगवान का यही ये है। पंडिताइन लेके के सब घर में अपना छिड़क दिए और राख को और प्रणाम करके रख दिए। फल स्वरूप क्या हुआ, भगवान की महिमा, प्रभु अंतर्यामी रात और रात पंडित जी के घर में
सोना का बाढ़ लग गया, सोना हीरा मोती सब पूरा खजाना भर गया कुबेर का। जब पंडिताइन ये सब लीला देखे तो बड़ी हर्षित हुए, पंडित जी भी बड़ी हर्षित हुए। फलस्वरूप ठकुराइन का भी घर अगले बगल था। कोई कारणवश ठकुराइन आ गई पंडिताइन के पास और बोले कि आहो, आपका पंडित जी कल ले गए थे, का दक्षिणा उछिना आपको मिला है? हमारा तो 1 रुपया नहीं लाके घर में दिया। पंडिताइन बोले कि भाई वो तो कुछ लाए नहीं थे, लेकिन ये भभूति शंकर भगवान जो दिए थे। इतने देर में ठाकुर थोड़ा घर के ठकुराइन घर के अंदर और हिल गई। देखती है कि अरे बाप रे बाप, तो सब घर में इसका सोना चांदी चमक रहा, माले माल हो गया रहते रात। ठकुराइन बोली कि कैसे हुआ? पंडिताइन सब लीला बताए। तब जो है ठकुराइन जा करके अपना कपार पीटते हुए ठाकुर को बोलती है कि अरे तो पंडित जी के साथ गया था, पंडित जी राते रात माले माल हो गए, और तुमको काहे नहीं दिए? वो तुम काहे नहीं राख को लाया घर में? तो ठाकुर अब वहां से बमक करके पंडित जी के पास आके क्या गाना गाता है, वो भोजपुरी में भक्ति लाइन का गाना है कि बाबा जी ये पंडित जी से ठाकुर कहता है ये पंडित जी जनी हमारा से कर बाबा बाधा, धन में बाटो आधा। ए पंडित जी, ए पंडित जी, तुम्हारे साथ हम भी गए थे, उतने पैदल दूरी तय करके राते रात तुम्हारा घर में माले माल हो गई और हमारा कुछ नहीं, ऐसा कैसे? अब धन में आधा बांटिए। ये प्रसंग जो है शिव विवाह का है। भगवान शिव के कृपा जिस पर होती है, वो श्रद्धा रूपी जो भक्ति करता है उसको भगवान संपूर्ण रूप से पूरा करते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।